और अब रुख कर लेते हैं बांग्लादेश का। जी हाँ, बांग्लादेश से आ रही खबर जहां पर एक के बाद एक हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं 2 दिन में। जी हाँ, 2 दिन की बात करें तो 2 दिन में 5 से ज़्यादा मंदिरों पर हमले किए गए हैं। नटोरे के काली मंदिर में संत की हत्या कर दी गई है, हाथ पैर बंधे मिले। तरुण चंद्र दास की हत्या कर दी गई। अब एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस नाम का शख्स जो नोबेल प्राइज विजेता खुद को बताता है, वो कह रहा है कि ये प्रोपेगेंडा है। मेमन सिंह में काली मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। शमशान घाट में मौजूद मंदिर तक के पुजारी की हत्या वहां पर कर दी गई है। 2 दिन में 5 से ज़्यादा मंदिरों पर हमले हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने वहां पर कट्टरपंथियों को खुला छोड़ दिया है कि वहां की माइनॉरिटी का कत्लेआम खुलेआम करो और वहां पर हिंदुओं का सफाया कर दो। रैनिक दत्ता मेरे सहयोगी मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रैनिक, अभी क्या जानकारी सामने आ रही है? अब तो और हमले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट वहां पर एक सिस्टमैटिकली वहां के माइनॉरिटीज का मर्डर करवा रही है, रेडिकल्स को इशारा देकर। हाँ, एकदम ही देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश का परिस्थिति है उसमें साफ है कि बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट, इसका नियत एकदम साफ नहीं है। इनके तरफ से ये जो घटना घट रहा है, लगातार जो हिंदुओं के ऊपर घटना घट रहा है, इसको रोकने के लिए कोई स्टेप तो नहीं लिया जा रहा है, उपरंतु इनके ऊपर जो हमले का घटना घट रहा है और जो घटना घटा रहा है उनको पोस्टर ये सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। क्योंकि लगातार 2 दिन का अगर बात किया जाए तो लगातार बांग्लादेश में एक से बढ़कर एक हिंदुओं के ऊपर हमले के जो वो घटना सामने आया है। हिंदू पुजारी को मौत का घाट उतारा गया है। दूसरी तरफ जो शमशान घाट का पुजारी है उनके ऊपर हमले का घटना घटा है। मंदिर को तोड़फोड़ किया गया है, 5 मंदिर को तोड़फोड़ किया गया है, 8 मूर्ति को तोड़फोड़ किया गया है। एक तरफ बांग्लादेश में अगस्त महीने से लगातार जो हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा था, उसको लेकर बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा था। मगर दिसंबर महीने पर जब बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के साथ भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री का मुलाकात हुआ, मीटिंग हुआ, उस मीटिंग के बाद बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जो बांग्लादेश में हिंदू रहते हैं, जो माइनॉरिटीज रहते हैं, उनका सुरक्षा देना इंटरिम गवर्नमेंट का कर्तव्य है और वो सुरक्षा दिया जाएगा। और जिस तरीके से ये घटना घट रहा है उसके खिलाफ इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कार्रवाई किया जाएगा। ये कहने के बाद इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से पहला तो 87 केसेस दायर किया गया, 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये केस को सामने रखते हुए, ये इस तरीके का बयान को सामने रखते हुए इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से पीछे जो घटना घट रहा है उसके ऊपर नजर नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि लगातार बांग्लादेश का जो माइनॉरिटीज एरिया है उस एरिया में हमले का जो घटना घटता ही जा रहा है। क्योंकि हर दिन बांग्लादेश से खबर आ रहा है कि हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना सामने आ रहा है। और ये जो पिछले 2 दिन पर फिर से एक बार जो हिंसा का घटना वो भड़का है और जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर जो हमले का घटना वो भी इंक्रीज हो चुका है। क्योंकि लगातार मंदिरों के ऊपर हमला, अभी जो मंदिर का पुजारी है उनको मौत का घाट उतार देना, इस तरीके का जो घटना लगातार बांग्लादेश में घटता ही जा रहा है। और इसी जगह से एकदम साफ लग रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। और ये कट्टरपंथियों को एकदम समझ में आ चुका है और इसी वजह से कट्टरपंथी जो है वो बांग्लादेश में खुलेआम जो माइनॉरिटीज उनको खत्म करने का जो कोशिश वो लगातार किया जा रहा है। और इसका ही नतीजा पर जो माइनॉरिटी एरिया है उस एरिया में जो हमले का ये घटना सामने आ रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इस घटना को लेकर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये सवाल ही बार बार से आ रहा है। और बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्या बांग्लादेश माइनॉरिटीज के लिए रहने के लिए लायक है, ये सवाल ये भी हर जगह से आ रहा है। और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज रहते हैं वो अभी फिलहाल डरे हुए हैं और डर का माहौल पैदा कर दिया गया है कट्टरपंथियों की तरफ से। क्योंकि लगातार जो जिस तरीके से हिंदुओं का नाश करने का जो प्लानिंग वो बांग्लादेश में नजर आ रहा है। और इसी के नतीजा पर किसी टाइम पर जो शमशान घाट का जमीन वो छीन लिया जाता है, किसी टाइम पर
जो शमशान घाट का पुजारी है उनको मारने का धमकी दिया जाता है। दूसरी तरफ जो मंदिर का पुजारी है उनको मार दिया जाता है, मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो उनको मार दिया जाता है। इस तरीके का जो लगातार ये घटना घट रहा है बांग्लादेश में, और इसको रोकने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एमए की रिपोर्ट जो है उस रिपोर्ट में भी साफ है कि दिसंबर महीने का 8 तारीख तक अभी ये 2024 साल में सिर्फ 2024 साल में 2200 के ऊपर माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना घटा है। मगर अभी तक इंटरिम गवर्नमेंट चुप है, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट अगर कोई कुछ बात बोलेगा तो कट्टरपंथियों को प्रॉब्लम हो सकता है, और कट्टरपंथियों का प्रॉब्लम होगा तो ये इंटरिम गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम होगा। और इसी वजह से कट्टरपंथियों को समर्थन ही अभी मोहम्मद यूनिस के लिए एक ही रास्ता है, और इसी वजह से मोहम्मद यूनिस का जो रूप देखने को मिल रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनिस को लेकर बांग्लादेश में एक उम्मीद था, क्योंकि नोबेलिस्ट मोहम्मद यूनिस एक उम्मीद दिखाया था कि नया बांग्लादेश तैयार होगा। मगर नया बांग्लादेश में अभी 2200 के ऊपर माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना। नहीं, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने कुछ भी गलत नहीं कहा था रैनिक। मोहम्मद यूनुस एकदम सही कह रहे थे कि नया बांग्लादेश यहाँ पर तैयार होगा, और वो नया बांग्लादेश ही है जहाँ पर माइनॉरिटीज को खत्म करने का प्लान वहाँ की गवर्नमेंट का ही है। इतना हो जाने के बाद भी अगर अभी भी किलिंग्स हो रही हैं, अभी भी मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कल की घटना है, ये सब कुछ हो रहा है, तो मोहम्मद यूनुस और उनका इंटरिम गवर्नमेंट तैयारी करके बैठा है कि बाय द टाइम बड़ी बड़ी फोर्सेस इसमें इंटरवीन करें तब तक खत्म कर दिया जाए इन चीज़ों को। लेकिन वेस्ट बंगाल का बॉर्डर बहुत बड़ा है जो बांग्लादेश के साथ लगता है, पूरा वेस्ट बंगाल का हिस्सा। यहाँ पर बॉर्डर पर किस तरीके से रिएक्शंस देखे जा रहे हैं, अपनी साइड में क्या रिएक्शन आ रहा है वहाँ पर इन जुल्मों को लेकर, और बॉर्डर पर क्या पेनिट्रेशन, उधर से लोग इधर आना शुरू हो गए हैं जो वहाँ के जुल्म से भाग रहे हैं? हाँ, एकदम देखिए, बांग्लादेश का बॉर्डर जो है पश्चिम बंगाल से लगा हुआ, उस जगह पर अगर देखा जाए तो जो लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं, जो हिंदू बांग्लादेश से आ रहे हैं, उनके चेहरे पर एकदम साफ नजर आ रहा है डर का माहौल। और उनके तरफ से भी जब बयान दिया जा रहा है तो 2-3 चीज उनके तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है कि बांग्लादेश का परिस्थिति सही नहीं है, बांग्लादेश का परिस्थिति खराब है, बांग्लादेश में हिंदू जो है वो सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर एक डर हर वक्त मंडरा रहा है कि किसी भी टाइप पर उन लोगों के ऊपर हमले का घटना घट सकता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश से जो लोग भारत में आ रहे हैं उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो लोग भारत में आकर कोई बयान दे तो वो लोग जब बांग्लादेश में पहुंचेगा तब वो लोग जिंदा रहेगा कि नहीं वो भी उनको मालूम नहीं। यानी इतना एक डर का माहौल तैयार करके रखा गया है कि अगर तुम माइनॉरिटीज हो तो बांग्लादेश में रहना पड़ेगा, और बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का जो राज वो मानना पड़ेगा, तुम हिंदू रह के बांग्लादेश में नहीं रह सकते। इस तरीके का एक माहौल बांग्लादेश में तैयार हो चुका है, और इसके ये तैयार होने के पीछे इंटरिम गवर्नमेंट का ही हाथ है, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट अगर चाहता तो माइनॉरिटीज को सुरक्षित रखना इंटरिम गवर्नमेंट के लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट के पास आर्मी फोर्स है, इंटरिम गवर्नमेंट के पास रैप फोर्स है, इंटरिम गवर्नमेंट के पास बांग्लादेश पुलिस है, उनको इस्तेमाल किया जा सकता था। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लगातार अगस्त महीने से लेकर दिसंबर महीने तक, यानी आज तक अगर बताया जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से माइनॉरिटीज जो एरिया, उस एरिया में सुरक्षा देने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। माइनॉरिटीज एरिया को खुला आम छोड़ दिया गया कि कट्टरपंथियों जाए और माइनॉरिटीज को खत्म कर दे, क्योंकि बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट के पास कट्टरपंथियों को समर्थन देने के अलावा कोई अभी काम नहीं है। मोहम्मद यूनिस जो है वो अभी कठपुतली बन चुके हैं कट्टरपंथियों का, और जिसका नतीजा पर बांग्लादेश में कट्टरपंथी राज चल रहा है, और कट्टरपंथियों की तरफ से हिंदुओं का विनाश या तो माइनॉरिटीज का विनाश करने का जो प्लानिंग, जो कार्रवाई वो अभी बांग्लादेश में जारी है, और जिसका नतीजा में लगातार 2 दिन पर इस तरीके का तस्वीर बांग्लादेश से सामने आया है कि 2 दिन में 5 मंदिर को हमला किया गया, 8 मूर्ति को तोड़ा गया, 2 पुजारी को मारा गया, जिसमें 1 पुजारी का मौत भी हो चुका है। यानी इस तरीके का जो घटना, इस तरीके का जो आखड़ा बरसता रहना हर दिन, इसमें मोहम्मद यूनिस चुप बैठे हैं। मोहम्मद यूनिस की तरफ से कोई सवाल ही नहीं आ रहा है, मोहम्मद यूनिस की तरफ से कोई जवाब भी नहीं आ रहा है, मोहम्मद यूनिस की तरफ से कोई कार्रवाई भी नहीं आ रहा है। यानी एक तरफ बोल सकते हैं कि मोहम्मद यूनिस की तरफ से जो उम्मीद रखा गया था मोहम्मद यूनिस को लेकर बांग्लादेश को देखते हुए, वो उम्मीद तो भी टूट चुका है। बांग्लादेश में एक नया
बांग्लादेश तैयार करने का जो उम्मीद मोहम्मद यूनिस ने दिखाया था वो टूट चुका है और अभी एक नया बांग्लादेश तैयार हो रहा है जिसमें बांग्लादेश में रिकॉर्ड परिमाण जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर हमले का घटना घट रहा है, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए 1971 के बाद से आज तक अगर देखा जाए तो 2024 साल में 2200 के ऊपर माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना और अभी भी हमले का घटना का आंकड़ा जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। इस तरीके का जो आंकड़े सामने आ रहा है उसमें साफ है मोहम्मद यूनिस नया बांग्लादेश तैयार करने में सफल हुए, मगर ये नया बांग्लादेश में कट्टर केवल और केवल कत्लेआम है। खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है, बिजनेस चौपट हो चुका है। खाना खाने के लिए जिससे भारत को गाली दे सके, भारत से ही 5 लाख टन चावल मांगा जा रहा है कि खाने को कुछ दे दो, लेकिन ये हरकतें जारी है। रैनिक, बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े।